आज आइए हम बिना किसी उत्तर का जीवन इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन साझा करें। जब लोगों से पूछा जाता है जीवन का अर्थ क्या है, इस दुनिया में जीने का उद्देश्य क्या है, इस पर वे जवाब देते हैं, मैं नहीं जानता। कोई भी वास्तव में जीवन के बारे में इन सवालों के जवाब नहीं जानता। फिर मनुष्य इस दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं? हम इस पृथ्वी पर क्यों जी रहे हैं? क्या इसका कोई कारण नहीं होना चाहिए? जब मैंने पहली बार अमेरिका का दौरा किया तो जांच चौकी पर एक आप्रवासन अधिकारी ने मुझसे पूछा, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? यह पहला सवाल था जो मुझसे पूछा गया था। इन दिनों भी वैसा ही है। जब भी मैं दूसरे देशों में हमारी चर्चों का दौरा करता हूं तो अप्रवासन अधिकारियों का पहला सवाल यही होता है, इस देश में आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? बाइबल में हमें पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी के रूप में दर्शाया गया है। फिर इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है? सार्थक जीवन जीने के लिए हमें उस उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। हालांकि चूंकि कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए और कहां जा रहे हैं, तो हम दिन प्रतिदिन उसी अर्थहीन दिनचर्या से गुजरते हुए बस जी रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें जवाब देती है। स्वर्गीय पिता और माता ने हमें इन सवालों के सभी जवाब दिए हैं। हम कहां से आए हैं, हम कहां जा रहे हैं। इस पृथ्वी नामक ग्रह पर हमारी यात्रा का एक स्पष्ट उद्देश्य है। यदि कोई पूछता है मनुष्य पृथ्वी पर क्यों आए हैं, तो हमें उन्हें सही उत्तर देना चाहिए। जब एक आप्रवासन अधिकारी आपसे पूछता है आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो आपको उन्हें स्पष्ट जवाब देना चाहिए। अन्यथा उन्हें आप संदिग्ध लग सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो आपको आगे की जांच के लिए दूसरे कमरे में ले जाया जाएगा, और यदि आपकी यात्रा अनुचित है तो आपको निर्वासित किया जाएगा। इसी तरह हम अपने जीवन के कारण और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझे बिना पृथ्वी पर अपनी यात्रा के लिए लक्ष्य और सही गंतव्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं? हालांकि अधिकांश लोग बिना किसी लक्ष्य के दिन प्रतिदिन जीते हैं। हमारे विश्वास के जीवन में हमें चर्च में केवल स्तुति गाने, प्रार्थना करने और उपदेश सुनने के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सबत का दिन है। जब से ये उत्तर हमें ज्ञात हुए हैं, तो क्या हमें खुशी और धन्यवाद के साथ हमारे विश्वास के जीवन के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए? सभी लोगों जीवन बहुत छोटा है। बाइबल में मानव जीवन की तुलना भाप से की गई है, जो सुबह थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। यह हमारे जीवन के दिनों की तुलना घास और फूलों से भी करता है। सभी लोगों, क्या आपने देखा है कि चेरी फूल कितने दिनों तक खिला रहता है? पेड़ सुंदर दिखते हैं और लगभग एक सप्ताह तक खिलते हैं, फिर आधे फूल गिर जाते हैं। अगले दिन बचे हुए आधे गिर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। एक वर्ष में 365 दिनों में से क्या फूल केवल 2 सप्ताह तक ही नहीं खिलते? मेरा मानना है कि बाइबल हमें सिखाती है कि मानव जीवन वास्तव में कितना छोटा है। इसी कारण हमें दुनिया के सभी लोगों के साथ जीवन के उत्तरों को साझा करना चाहिए और उनका अनंत स्वर्ग के राज्य की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए। हम भौतिक दुनिया के अलावा आत्मिक दुनिया के बारे में समझने के बाद एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। अधिकांश लोग कहते हैं
मेरे जीवन के बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं अपनी आंखें खोलता हूं क्योंकि सूरज उदय होता है। चूंकि मुझे खिलाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मुझे अपना खाना खरीदने के लिए काम करना पड़ता है। 60 या 70 साल तक जीने के बाद जब लोग खुद से पूछते हैं मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया, मैंने अपने जीवन में क्या हासिल किया, वे निष्कर्ष निकालते हैं मैंने वास्तव में बिना किसी उद्देश्य के अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। क्या इसका मतलब यह है कि जीवन के उत्तर मौजूद नहीं है? परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हमें हमारे अस्तित्व के और पृथ्वी पर रहते हुए हमें क्या करना है इसके सभी जवाब दिए हैं। हालांकि लोग इन उत्तरों को भूलकर 70-80 साल की अवधि के लिए अपने जीवन को बेकार कर रहे हैं। हम सभी को पृथ्वी पर अपने जीवन के कारण और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और इस समय के दौरान परमेश्वर का भय मानना चाहिए। आइए हम इफिसियों अध्याय 2 पर जाएं। अध्याय 2 आयत 1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों अध्याय 2 में परमेश्वर ने संक्षेप में हमारे जीवन का अर्थ समझाया है। जब हम स्वर्ग में किए गए अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो परमेश्वर ने अनुग्रह से हमें मसीह के साथ जिलाया, है ना? यह बिना कारण नहीं है कि हम इस दुनिया में पैदा हुए थे। हमारे पृथ्वी पर आने का कारण और उद्देश्य निश्चित रूप से है। जब हम बाहर जाते हैं और इन सभी उत्तरों को उन लोगों के साथ साझा करते हैं जो पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के उद्देश्य से बेखबर हैं, तो क्या यही प्रचार नहीं है? तो फिर हमारे पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है? आइए हम बाइबल के द्वारा देखें। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 पर जाएं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को मिट्टी और जीवन के श्वास से बनाया। मिट्टी हमारे शरीर को दर्शाती है और जीवन का श्वास किसे दर्शाता है? वो हमारी आत्मा को दर्शाता है जिसे परमेश्वर ने हमारे अंदर फूंक दिया। उत्पत्ति अध्याय 2 के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मनुष्य शरीर और आत्मा से बना है। पृथ्वी पर रहते हुए कुछ ने इस जीवन के उद्देश्य के उत्तर पाए हैं, जबकि अन्य कभी भी उत्तर न पाते हुए व्यर्थ जीते हैं। जो लोग पृथ्वी पर आने के उद्देश्य को महसूस करने में विफल रहते हैं, वे व्यर्थ में अपना जीवन व्यतीत करेंगे और असहाय होकर नरक की अनंत सजा में प्रवेश करेंगे। इसके विपरीत जिन लोगों को उत्तर मिल गए हैं, वे सही ढंग से परमेश्वर का भय मान सकते हैं और स्वर्ग के राज्य की अनंत महिमा में लौट सकते हैं। सब उपदेशक अध्याय 12 आयत 7 में यह लिखा है, तब मिट्टी यानी शरीर ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी।
परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर और आत्मा से बनाया है। यदि एक मनुष्य मर जाता है तो प्रत्येक तत्व उस स्थान पर लौटता है जहां से वो आया था। शरीर भूमि में लौट जाता है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है क्योंकि आत्मा परमेश्वर के पास से आई है ना? फिर क्या इस पृथ्वी पर आने से पहले हमारी आत्माएं सचमुच स्वर्ग में रहती थी? आइए हम नीति वचन अध्याय 8 आयत 22 में इसकी पुष्टि करें। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूं। क्या यह सुलेमान नहीं था जिसने नीति वचन की पुस्तक लिखी थी जिसमें कहा गया था कि मैं सदा ही से उत्पन्न हुआ? इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सृष्टि से पहले सुलेमान का अस्तित्व था। दूसरे शब्दों में सुलेमान वहां था जब पृथ्वी बनाई जा रही थी। क्या सुलेमान का अस्तित्व पृथ्वी की सृष्टि से पहले भौतिक शरीर में था? निश्चित रूप से नहीं। क्या वो आत्मिक जीव नहीं था जो चौथी या पांचवी आयामी दुनिया में स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहता था? आयत 24, जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से क्या था? तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ी स्थिर न की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया। सुलेमान ने परमेश्वर को पृथ्वी बनाते हुए देखा। इससे हम समझ सकते हैं कि सुलेमान आत्मिक रूप से अस्तित्व में होगा, न कि एक मनुष्य के रूप में, है ना? आइए हम आयत 30 पर जाएं। तब मैं कारीगर से उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। नीति वचन अध्याय 8 में इस तरह बताया गया है। केवल सुलेमान ही नहीं बल्कि सभी मनुष्य स्वर्गीय स्वरदूत थे जो परमेश्वर की प्रसन्नता थे और दिन प्रतिदिन उनके सामने महिमा में रहते थे। आइए हम यही गवाही दूसरे नबी के द्वारा देखें। आइए हम अय्यूब अध्याय 38 आयत 1 पर जाएं। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। यहां मैं यहोवा परमेश्वर को दर्शाता है। फिर तू किसे दर्शाता है? तू अय्यूब को दर्शाता है। परमेश्वर ने कहा है, अय्यूब, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर सच्चाई के लिए अय्यूब को कैसे जागृत करते हैं। आइए हम आयत 21 पर जाएं। निस्संदेह तू ये सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हो चुका था। कब उत्पन्न हुआ था? इससे पहले कि परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली, अय्यूब पहले से ही उत्पन्न हो चुका था। उसकी आयु कितनी है? और तू बहुत आयु का है। इसका मतलब है कि वो लंबे समय पहले उत्पन्न हुआ था। इस पृथ्वी के बनने से पहले ही हम सभी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में थे। इसे सीधे शब्दों में कहें तो हम सभी स्वर्गदूतों की दुनिया से स्वर्गदूत हैं। किसी कारण से इन स्वर्गदूतों ने शरीर पहना है और अब इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। अवश्य ही हमारे जीवन का एक अर्थ और उद्देश्य है। हमें यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर किस कारण से भेजा है। केवल अय्यूब और सुलेमान ही नहीं, बल्कि हम सभी स्वर्गदूत थे जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहते थे। अब आइए हम
इस पृथ्वी पर हमारे आने का कारण ढूंढे। धर्मों के संस्थापकों में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं थे। उनकी शिक्षाएं केवल इसी जीवन के मामलों की व्याख्या करती है। पृथ्वी पर रहते हुए एक अच्छा इंसान बनो, इस जीवन में अच्छा करना एक गुण है। हमें इस प्रकार की शिक्षाओं का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि हमें अच्छा जीवन जीने की, ईश्वरीय जीवन जीने की आवश्यकता क्यों है, और हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता क्यों है। क्या हमें इस कारण को नहीं समझना चाहिए कि हमें परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता क्यों है? फिर हमें इस पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा? बहुत से लेखों में से जो सिखाते हैं कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए, आइए हम स्वर्ग में पहले पापी की मानसिकता को देखते हुए यह समझें कि यह सब कैसे शुरू हुआ। यशायाह अध्याय 14 आयत 12, अध्याय 14 आयत 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमें आत्मिक दुनिया में पापी की मानसिक स्थिति दिखाते हैं। यह कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परमेश्वर के प्रतिष्ठित सिंहासन को छीन लेने के लिए यह एक बड़ा विद्रोह था। आइए हम यहेजकेल अध्याय 28 को भी देखें। अध्याय 28 आयत 12। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहें, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। यद्यपि पृथ्वी पर वह सोर का राजा था, अगले वचन के द्वारा हम आत्मिक दुनिया में उसके पद के बारे में समझ सकते हैं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पौधराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आंख सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आंख सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। यहेजकेल अध्याय 28 और यशायाह अध्याय 14 के द्वारा परमेश्वर दिखा रहे हैं कि हमने स्वर्ग में किस तरह के पाप किए हैं। भले ही हम स्वर्गदूत थे, लेकिन हम परमेश्वर के खिलाफ एक महान विद्रोह में शामिल थे और इस पृथ्वी शरण नगर में गिरा दिए गए। यह हमारी वर्तमान स्थिति है। कुछ लोग सवाल करते हैं, मैंने जीवन भर कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो मुझे पापी क्यों कहा जाता है? यह तथ्य कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं साबित करता है कि हम पापी हैं। यदि हमने कोई पाप नहीं किया तो हमें इस पृथ्वी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी कारण यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। इन आयतों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम पापी थे, जिन्हें स्वर्ग में पाप करने के बाद पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पापियों के रूप में हमें इस पृथ्वी पर पश्चाताप का जीवन जीना चाहिए। हमें यह एहसास दिलाने के लिए स्वर्गीय पिता और माता पृथ्वी पर आए हैं। उन्होंने नई वाचा के सत्य का मार्ग खोल दिया और आज के दिन तक भी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं ताकि हमारे पापों को क्षमा किया जा सके। जहां कहीं भी वे हमारी अगुवाई करें,
आइए हम पिता और माता का ईमानदारी से पालन करें और अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। आइए हम मत्ती अध्याय 9 पर जाएं। अध्याय 9 आयत 13। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, यीशु इस पृथ्वी पर धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आए थे। वे किसे बुलाने आए थे? पापियों को बुलाने। क्या किसी को बुलाने का मतलब यह नहीं कि आप किसी को खोज रहे हैं? वो पृथ्वी पर पापियों को खोजने आए थे। लूका अध्याय 19 में भी यही शिक्षा दी गई थी। यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। यहां वर्णित खोए हुओं और मत्ती अध्याय 9 में वर्णित पापी वे लोग हैं जो एक ही दशा में हैं। आत्मिक अपराध जो भोर के तारे और यहेजकेल अध्याय 28 में सोर के राजा ने किए, वही आत्मिक अपराध है जो हमने स्वर्ग में किए थे। हम स्वर्गदूत हैं जिन्हें अपने गंभीर पापों के कारण स्वर्ग से नीचे गिराया गया था। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 8 देखें। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। ये शब्द इस बात की गवाही देते हैं कि हम वास्तव में पापी हैं। इसी कारण से हमें पृथ्वी पर नीचे गिराया जाना पड़ा। इस पृथ्वी पर आने का कारण मृत्यु की प्रतीक्षा करना था, लेकिन पिता और माता ने हम पर दया की, शरीर पहना और हमें जीवन के सभी उत्तर जानने दिए। वे हमें पापों की क्षमा देने आए। पापी जो इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए हैं, अपने अनंत घर में कैसे लौट सकते हैं? चूंकि हमें अपने पापों के कारण स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है, तो हम पापों की क्षमा के बिना कभी भी उस दुनिया में नहीं लौट सकते हैं जहां हम मूल रूप से थे। इसे सरलता से कहने के लिए हमें अपने पापों की क्षमा की आवश्यकता है। आइए हम इफिसियों अध्याय 1 आयत 7 देखें। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इस आयत में उसका लहू किसे दर्शाता है? यीशु मसीह के लहू को, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। बेशक इसमें पृथ्वी पर किए गए पाप शामिल हैं, लेकिन इस वचन में पाप उन पापों को दर्शाता है जो हमने स्वर्ग में किए थे। यह कहता है कि हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है। हमारे पापों की क्षमा के लिए कौन से सत्य में यीशु मसीह का लहू शामिल है? हमें इसका जवाब खोजना चाहिए। क्या उत्तर जानने और विश्वास का उचित जीवन जीने पर क्या स्वर्ग में हमारे अनंत घर में वापस जाना निर्भर नहीं है? आइए हम मत्ती अध्याय 26 पर एक नजर डालें। अध्याय 26 आयत 17। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए हम आयत 26 पर जाएं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आयत 28 के अनुसार उन्होंने अपने लहू के द्वारा क्या वादा किया?
यीशु ने हमें फसह की रोटी और दाख मधु देते हुए कहा, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। उन्होंने इस वाचा को क्या कहा? मत्ती की पुस्तक में यीशु ने कहा, यह वाचा का मेरा लहू है, लेकिन लूका की पुस्तक में उन्होंने इसे नई वाचा का लहू कहा। यीशु ने हमें पापों की क्षमा देने के लिए नई वाचा के अपने लहू के रूप में फसह की रोटी और दाख मधु देने का अर्थ समझाया। नई वाचा की स्थापना करते हुए उन्होंने हमें बहुमूल्य शिक्षा दी कि जो कोई इसे मनाएगा वो अपने पापों की क्षमा पाएगा। चूंकि हम स्वर्ग में किए गए हमारे पापों के कारण शरीर धारण करते हुए पृथ्वी पर जी रहे हैं, तो हम उस पाप को उठाते हुए अपने आत्मिक घर में नहीं लौट सकते। हमें अपने पापों की पूर्ण क्षमा की आवश्यकता है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे हम स्वयं से नहीं कर सकते। मरकुस अध्याय 2 और लूका अध्याय 5 के अनुसार कोई भी पापों की क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन केवल परमेश्वर। फिर यदि कोई प्रकट होता है और नई वाचा के सत्य के द्वारा मानव जाति के पापों को क्षमा करता है, तो हम क्या समझ सकते हैं कि वो कौन है? वो परमेश्वर है। वो कौन है जो इस पृथ्वी पर आए और नई वाचा के फसह के द्वारा सभी मानव जाति के पापों को क्षमा किया? पिता अनसांगहोंग और स्वर्गीय माता नई यरूशलेम पृथ्वी पर आए और हमें फसह की रोटी और दाख मधु खाने और पीने की अनुमति दी। इस तरह परमेश्वर ने हम सभी के लिए गौरवशाली मार्ग खोलकर हमें जीवन का उद्देश्य और दिशा दी। पृथ्वी पर समय बितने पर सभी कष्टों का अंत होता है, लेकिन यदि जीवन का उद्देश्य नहीं मिलता और स्वर्ग के राज्य की महिमा पुनः स्थापित नहीं होती है, तो सभी मानव जाति अनिवार्य रूप से न्याय का सामना करेंगे और अनंत नरक की पीड़ा का सामना करेंगे। आत्मा और दुल्हन ने हम पर दया की और शरीर में पृथ्वी पर आए। वे अभी भी सियोन की संतानों को खोज रहे हैं। पश्चाताप करते हुए आइए हम उद्धार प्राप्त करें और बिना असफल हुए अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, आशा करते हुए कि हम सभी स्वर्ग के राज्य में जो निकट है प्रवेश करने के योग्य जीवन जी सकते हैं। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।